कि निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो, कि निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो और मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो, और मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं एक नई क्लास के अंदर, जिसमें कि हम बात करेंगे 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था बीएसटीसी का, उसके क्वेश्चंस की, जो कि आपके मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने 2014, 15 और 2016 तीन पेपर कर लिए हैं। जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वो बाकी की जो तीन पेपर की क्लासेज हैं उनको जाके देखिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके को पता चलेगा, पेपर के लेवल का पता चल जाएगा और क्वेश्चन के पैटर्न का भी पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको जैसे जैसे पेपर सोल्व करा रहा हूं तो मुझे क्या पता चल रहा है, कुछ टॉपिक्स के बारे में पता चल रहा है जो मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक क्लास को देखना है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसे जैसे क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा पे क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, बार बार बच्चे यही पूछते हैं। तो ये जो पेपर होगा आपको ये मिलेगा हमारे ऐप के ऊपर और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा ऐप के ऊपर भी आपको मिल रहा है। ऐप को डाउनलोड करने का फायदा मैं आपको बताता हूं कि जो आपको स्क्रीन के ऊपर बुक दिख रही है वो बहुत ही जल्दी मार्केट में अवेलेबल होने वाली है 10 मॉडल पेपर की। इस जो बुक है मॉडल पेपर की वो क्या है, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पे बेस्ड है। इसके अलावा इसके साथ हम आपको देंगे 5 ई मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो 5 ई मॉडल पेपर कहाँ मिलेंगे, वो हमारे ऐप के ऊपर मिलेंगे। तो इसलिए आपको ऐप को भी डाउनलोड कर देना है। जो आपको वो 5 मॉडल ई मॉडल पेपर जैसे अपलोड हो आपको क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे क्विज के माध्यम से। डेली का 15 क्वेश्चन का एक क्विज हमारे हो रहा है टेलीग्राम चैनल पे डेली का। तो जल्दी से जल्दी आप करिए क्या, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन। इसके अलावा आपका भाई बंधु दोस्त रिश्तेदार कोई भी जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा जो वीडियो है इसका लिंक जरूर शेयर करें। इसके अलावा हमारे ऐप का लिंक भी उसे जरूर शेयर करें, जिससे वो भी क्या कर सके, जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं उसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2017 का जो प्रश्न पत्र है उसमें रीजनिंग सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन क्या था, आव्यूह में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही संख्या है। यानी कि हमें क्या दिया है, फाइंड द मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा है, फाइंड द मिसिंग टर्म। यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें एक टेबल दे रखी है, इसमें ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर पूछ आएगा। ठीक है, यानी कि हमें बिल्कुल सही नंबर एक लॉजिक लगाना है और उसके हिसाब से हमें क्या देना है, इसका आंसर देना है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा क्या क्या दे रखा है, हमें फर्स्ट ब्रैकेट में दे रखा है 7, 8, 3 और 29। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 7 मल्टीप्लाई बाय करता हूं मैं 3, यानी कि 7 को 3 से मैं गुणा करता हूं और उसमें 8 जोड़ देता हूं, यानी कि +8 करता हूं। तो देखिए 7 3 से कितना हो गया 21, +8 करता है कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, जो कि नीचे दे रखा है 29। ठीक है, यानी कि ये लॉजिक फिट बैठ रहा है। चलिए दूसरे वाले में भी लगा के देखते हैं, यही अगर चल रहा है लॉजिक। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है हमें 4, थर्ड नंबर क्या दे रखा है 3, प्लस क्या करेंगे 7 करेंगे, क्या करेंगे +7 करेंगे। क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाला जो नंबर है सेकंड बॉक्स में उसको अगर प्लस करते हो तो हमें लास्ट वाला मिल रहा है। तो देखिए 4 3 क्या हो गया 12 हो गया, +7 करेंगे तो 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है 29 हो रहा है, सॉरी, यानी कि यहाँ पे 19 दिया हुआ है, यहाँ पे 29 दे रखा है। यानी कि जो हमने यहाँ पे क्या पैटर्न जो लगाया है, जो लॉजिक, ठीक है, जो तर्क दिया है वो एकदम क्या बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस वाले को लास्ट वाले को भी सोल्व करते हैं। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क को मैं x मान लेता हूं, तो पहले को तीसरे से गुणा कर दिया और दूसरा वाला जोड़ेंगे तो +6 करेंगे और वो कितना आ रहा है 31 आ रहा है। यहां से हम क्या करेंगे 5x बराबर 31 - 6 कितना बच जाएगा 25 बच जाएगा, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/5 करेंगे तो 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 5, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 5 आएगा। क्या आएगा 5 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा मिसिंग टाइम वो क्या है 5 है जो मिस हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत ही सिंपल सा था। हमने क्या करा कि हमें जो दे रखा था कि 7 8 3 और 29 दे रखा था, तो हमने क्या करा फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया और सेकंड वाला उसमें ऐड कर दिया। देखिए लॉजिक इस हिसाब से ही चलते हैं, कोई फिक्स पैटर्न बेस्ड नहीं होता है कि एक फिक्स पैटर्न मैं आपको बता दूं या आपको एक रामबाण दे दूं कि हाँ ये वाला लगा दो। कोई भी लॉजिक हर वाले सारे क्वेश्चनों में फिट नहीं बैठता है। ठीक है,
कोई भी कॉमन लॉजिक ऐसा नहीं है जो सब में फिट बैठता हो। आपको अपनी तरीके से मेथड से निकालनी पड़ेंगे कि हाँ यहाँ पे ये वाला लॉजिक लग रहा है, ये पैटर्न चल रहा है, प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है, डिवाइड चल रहा है। वो आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप ही क्या जाएगी, वो चीजें आने लग जाएगी कि मुझे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अभी से आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, अभी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर ही सोल्व करें, इसके बाद तो हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ेंगे और फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, रोहन एवं कार्तिक की आयु क्रमशः 6 और 10 वर्ष है, कितने वर्ष बाद दोनों की आयु का जोड़ 34 होगा। देखिए 2016 का पेपर जिन बच्चों ने मेरे साथ सोल्व करा तो वहां पे भी ये क्वेश्चन था, वहां पे हमें शायद आयु का योग 24 पूछा था कि 24 कब होगा, और वहां पे शायद 5 वर्ष आया था कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 24 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आयु का योग पूछा है 34। तो मैंने आपको वहां पे क्या करवाया था कि आयु का पहले योग कर लीजिए प्रेजेंट में कितना है। तो देखिए अभी कितना है, 6 वर्ष का तो रोहन है प्लस 10 वर्ष का कार्तिक, यानी कि उनकी आयु का योग अभी कितना है, 16 है, ठीक है। कितना है, 16। हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 34, यानी कि अंतर कितना आ रहा है, अंतर निकाल लीजिए। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इसकी। तो अंतर आएगा 34 में से हम घटा लेंगे कितना, 16, यानी कि अंतर कितना आ गया, 18 का। कितना का आ गया, 18 का। इसका बटा 2 कर दीजिए। बटा 2 क्यों, क्योंकि 18 साल का अंतर है। कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं, यानी कि वो क्या करेंगे 18 बटा 2, यानी कि 9 वर्ष, 9 वर्ष दोनों क्या करेंगे, 9 साल के बाद उनकी जो आयु का योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 34 वर्ष हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 18 साल को 2 क्या करेंगे, 9 साल में कवर कर लेंगे। तो यहां से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 वर्ष, ठीक है। क्या आ जाएगा, 9 वर्ष आ जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे सीधा ट्रिक यही है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। जो आपको प्रेजेंट एज दे रखी है उसको जोड़ लीजिए। जो आपसे पूछा है कि योग कितना होना चाहिए तो अंतर निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पूछा 34 वर्ष कब होगा, तो 34 माइनस 16 करे 18। अब 2 दे रखा है यहाँ पे, तो 2 दे दीजिए। अगर यहाँ पे 3 लड़के दे देता, मान लीजिए 3, तो क्या होता है यहाँ पे 18 बटा 3 करते, यानी कि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग तीनों का क्या हो जाता, 34 वर्ष हो जाता, ठीक है। एक तो मेथड होता है ये। अब इसका मैं एक मेथड और बताता हूँ आपको, ठीक है। सेकंड वाला मेथड, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ जो बेसिक मेथड होता है, ठीक है। ट्रिक के अलावा बेसिक मेथड है, वो ये है कि माना कि उनकी आयु का योग x वर्ष के बाद 34 हो गया, यानी कि माना क्या, x वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, 34 वर्ष होगा, ठीक है। ठीक है, आ गया समझ में इतना। क्या होगा भाई, हमने मान लिया कि x वर्ष के बाद क्या होगा, उनकी आयु का योग क्या होगा, 34 वर्ष होगा। तो x वर्ष के बाद हम बात करें रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 6 + x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 6 साल का तो वो अभी है, x साल के बाद वो x साल और बढ़ जाएगा यार। जब हम बात करेंगे कि बाद में, यानी कि अभी मान लीजिए आप 25 साल के हैं, मैं बोलूंगा कि आप 5 साल के बाद कितने साल के होंगे, तो आप 30 साल के होंगे, यानी कि आपने 5 साल, आपके भी तो बड़े आयु के। तो अगर हम बोल रहे हैं कि x साल के बाद उनकी आयु का योग 34 होगा, यानी कि रोहन भी तो x साल बढ़ेगा, यानी कि रोहन की आयु क्या हो जाएगी, 6 + x प्लस कार्तिक की आयु क्या हो जाएगी, 10 + x, और उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16 + 2x बराबर किसके हो जाएगा, 34 के हो जाएगा। यहाँ से 2x बराबर किसके आ जाएगा, 34 - 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। कितना आ जाएगा, 18, यानी कि 18 आ जाएगा। और यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वही 18 / 2 यानी कि 9, यानी कि 9 वर्ष। ये लीजिए, दूसरा मेथड भी मैंने आपको बता दिया, इसमें भी क्या आ गया आपका राइट आंसर, 9 ही आएगा। तो आपको कैसे भी, पहले वाला जो मैंने आपको बताया था वो भी बिल्कुल ट्रिक था, वो थोड़ा सिंपल था, ये बेसिक है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करते हैं कि आपको पूछता है ना, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर बेसिक मेथड भी बताया करो, तो ये बेसिक मेथड है, ठीक है। हमने मान लिया x वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 34 वर्ष होगा, तो रोहन x वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 6 + x, और कार्तिक कितना हो जाएगा, 10 + x, आयु का योग 34 हो गया। सोल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई 9 वर्ष, तो 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 34 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप चेक करना चाहें तो देखिए, कार्तिक की कितनी हो जाएगी, 6 और 9 15 साल हो जाएगी, और रोहन की कितनी हो जाएगी, 10 और 9 19, 19 और 15 कितने हो गए, 34 हो गए। यानी कि हमने जो बताया है आंसर 9 वर्ष, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समूह 6 व्यक्ति हैं एक समूह में, देखिए ब्लड रिलेशन का पिछले वाले क्वेश्चन पेपर 2016 के क्वेश्चन पेपर में भी एक मल्टीपल क्वेश्चंस का आया था आपको, जहां पे मैंने 4 से 5 क्वेश्चन करवाए थे। यहाँ पे भी देखिए 3 से 7, ठीक है, 3 से 7 क्वेश्चन है, वो सारे किसके हैं, ब्लड रिलेशन के हैं, और बहुत ही सिंपल सा है,
स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे। जो मैं आपको बताऊंगा आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। तो देखिए क्या है, एक समूह है 6 व्यक्तियों का, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, एफ की बहन सी है। देखिए एफ है, ये रहा, मान लीजिए ये एफ है, तो एफ की बहन कौन दे रखी है, सी। तो ये फीमेल हो जाएगी, माइनस, फीमेल को माइनस से शो करेंगे, मेल को प्लस से करेंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ई के पति का भाई बी है। देखिए ई है कोई, ये ई है मान लीजिए, और इसके एक पति है। पति एक ही होता है, वैसे एक से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन पति है, ये मान लीजिए पति, और इस पति का भाई है बी, यानी कि ये प्लस हो गया, ये भाई है, ये माइनस होगा, ठीक है, हो गया यहां तक। फिर डी ए का पिता है और एफ का दादा है। देखिए यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या बोल रहा है कि डी ए का तो पिता है और एफ का दादा है। अब देखिए एफ का दादा यानी कि एफ किसका बेटा हो जाएगा, ए का बेटा हो जाएगा। एफ किसका बेटा हो जाएगा, ए का बेटा, और ए किसका बेटा है, डी का, ठीक है। यानी कि डी किसके पिताजी हैं, ए के, और ए किसके पिताजी हो गए, एफ के पिताजी हो गए। इस लाइन से आपको पता चल रहा है इस चीज का। तो यानी कि यहां पे हम बोल सकते हैं क्या, कि ये मान लीजिए डी है, और डी का बेटा कौन हो जाएगा, डी का बेटा हो गया ए, ये ए हो गया डी का बेटा, ये दोनों प्लस प्लस, और ए का पुत्र कौन हो गया, बेटा कौन हो गया, एफ। आ गया समझ में। उसने बोला देखिए डी ए का तो पिता हो गया, तो यहां पे देखिए डी किसका पिता है, ए का, और एफ का दादा। अब दादा कब होगा, आपके पिता के पिता ही तो आपके दादा होंगे, यानी कि एफ का पिता कौन हो गया, ए हो गया। इस लाइन से हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, समूह में 2 पिता, 3 भाई और 1 मां है, ठीक है, 1 मां है। तो अब इस चीज में आपको जो बीच वाली लाइन दिखी ना, ये ई का पति बी का भाई है, तो ई का पति कौन हो जाएगा, ई का पति हो जाएगा ए, ई का पति कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी होगी, क्यों, क्योंकि 2 पिता हो गए, एक तो डी हो गए पिताजी, एक हो गए ए। 3 भाई हो जाएंगे, 3 भाई का मतलब एक तो भाई हो गया ए, एक हो गया बी, और इसके अलावा जो एफ है ये भी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा सी का। ये भी क्या होगा, मेल होगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला है 3 भाई हैं और मां कौन हो जाएगी, तो एफ और सी की मां कौन हो गई, ई हो जाएगी। तो देखिए इस डायग्राम को हम क्या करते हैं, अब अरेंज करके बनाते हैं, ठीक है। अरेंज करके क्या करते हैं, डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं मैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पे आ गया डी, कौन है, डी, ठीक है। अब डी के बेटा कौन है, डी का बेटा है ए, डी का बेटा कौन हो गया, ए की पत्नी कौन है, ए की पत्नी है ई, कौन है, ई क्या है, इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। ए का भाई कौन हो जाएगा, ए का भाई है बी, ए का भाई कौन है, बी, ठीक है। और इसका बेटा कौन है, इसका बेटा है एफ और सी। एफ तो बेटा है, और उसकी बहन कौन दे रखा है, सी दे रखा है, ये बहन है, यानी कि ये दोनों भाई बहन हैं। किसके पुत्र और पुत्री हैं, ए और ई के, ठीक है। किसके पुत्र पुत्री हैं, ए और ई की, ठीक है। ये आपका डायग्राम फाइनल वाला जो मैंने बनाया है, ये आपका डायग्राम होगा, फाइनल डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कि डी क्या हो गया, दादा हो गया एफ और सी का, और ए का क्या हो गया, पिता हो गया, ई का ससुर हो गया, ठीक है। आगे समझ में। अब यहां पे मैं चीजें लिख देता हूं कुछ, इस वाले को तो मैं रफ कर लेता हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, तो इजी रह जाएगा। यहां पे हम बात करेंगे 2 पिता कौन हो गए। अगर हम पिता की बात करें, 2 पिता कौन कौन हो गए, तो एक तो पिता हो गए डी, और दूसरे कौन हो गए, ए। डी तो ए के पिता है, ए किसके पिता है, एफ के पिता है। 3 भाई कौन हो गए, अगर हम भाइयों की बात करें, तो यहां पे देखिए ए और बी तो भाई हैं ही, इसके अलावा भाई कौन है, एफ भी भाई है, किसका, सी का। ये हमें यहां से पता चला एफ का मेल है या फीमेल, कहां से पता चला है, 3 भाइयों का। वहां से पता नहीं चला कि डी ए का पिता और एफ का दादा है। पोती का भी दादा ही होता है, पोते का भी दादा ही होता है, ठीक है। तो वहां से पता नहीं चला, पता यहां से चला 3 भाई, तो तीसरा मेल एफ होगा। और माँ की हम बात करें तो माँ कौन हो गई, माँ है ई। अब देखिए 3 से लेके 7 तक के क्वेश्चन आपको चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। अब आप देखिए तीसरा क्वेश्चन है, समूह में कितने सदस्य पुरुष हैं। देखिए पुरुष की बात करें तो कौन कौन हो गए, डी हो गए पुरुष है, बी, ए और एफ, 4 पुरुष हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजीली आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माँ कौन है, माँ अभी मैंने लिखवा दी आपको, देखिए इसलिए लिखवाई थी, माँ है ई, कौन है माँ, ई, यानी कि 4th ऑप्शन राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ का ई से क्या संबंध है, देखते हैं हम पीछे डायग्राम जो आपने बनाया था।
एफ का इसे क्या संबंध है, तो एफ क्या है, ई का बेटा है। क्या है, एफ ई का बेटा है, ठीक है, यानी कि कौन सा संबंध हो गया, बेटे का। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से भाइयों का समूह कौन सा है। देखिए भाइयों का समूह मैंने आपको लिखवाया था कौन कौन से, एक तो ए है और बी है भाई, और इसके अलावा कौन है, एफ। ए बी एफ फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो चीजें मैंने आपको वहां लिखवाई वहीं से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ई का पति कौन है, अभी तो हमने बार बार एक ही तो चीज बात करी, ई का पति कौन हो गया, ए। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे ये लाइन दे रखी थी कि ई का पति का भाई कौन है, बी है, तो वो ई का पति ए ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया है किसका, फाइंड द मिसिंग टर्म का। यानी कि आपको पता चल रहा होगा कि ब्लड रिलेशन के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहा है। कल के पेपर में एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, आज के पेपर में भी एनालॉजी के क्वेश्चन है, अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो देखिए क्या दे रखा है, हमें एक सर्कल दे रखा है, उसको क्या कर रहा है, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 5 9 और 20। तो मुझे देखते ही पता चल गया, आपको भी पता चल रहा होगा कि देखिए पहले तो इन दोनों को ऐड कर दिया, 5 + 4 कर दिया तो क्या आ गया 9, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 5 4 जा 20, ठीक है। पहले दोनों को जोड़ दिया तो जोड़ क्या हो गया 9, दोनों को गुणा कर दिया तो क्या हो गया 20। ऐसे ही देखिए 6 और 7 कितने हो गए 13 हो गए, यानी कि पहले तो इनको ऐड कर दिया और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 7 जा कितने हो गए 42 हो गया। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए 7 + 8 करेंगे 15, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब 7 × 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 7 जा कितना होता है 56, यानी कि 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल और प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला, जैसे गाय का संबंध है दूध के साथ, गाय का संबंध किससे है, दूध से है, वैसे ही इन चार ऑप्शन में कौन सा संबंध है जो सेम टू सेम ऐसा ही हो, जैसे टोटी और पानी का, पटाखे और ध्वनि का, मधुमक्खी और शहद का, दीपक और रोशनी का। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने का चांस ही नहीं है। गाय क्या देती है, दूध देती है, दूध क्या है, एक पौष्टिक है, क्या है, एक पौष्टिक आहार होता है ना, दूध पीते हैं, दूध का कोई नुकसान है क्या, कोई नुकसान नहीं है। पौष्टिक क्या है, तरल पदार्थ होता है, वैसे ही शहद क्या है, एक पौष्टिक तरल पदार्थ हो जाएगा। यानी कि जैसे गाय का संबंध दूध से है, वैसे ही मधुमक्खी का संबंध किससे होगा, शहद से होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला देखिए, जैसे हत्या का संबंध है प्रतिबद्ध से, प्रतिबद्ध का मतलब होता है कमिटेड, जैसे बोलते हैं ना सरकार आपके कल्याण के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, तो हत्या करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, कमिटेड, मजबूत होना पड़ेगा। वैसे ही कैसे, चोट और कारण, चोरी और कबूल, गलत और सहमति, लड़ाई और हिम्मत। तो देखिए लड़ाई और हिम्मत का वही रिलेशन है, लड़ाई करने के लिए आप में हिम्मत होनी चाहिए। जैसे हत्या के लिए आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, वैसे अच्छी बात नहीं है, ठीक है। वैसे ही लड़ाई के लिए हिम्मत का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पक्षी और पंख में जो संबंध है वही संबंध मछली का किसके साथ होगा। अब यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, पक्षी के क्या होता है, पंख होता है जिससे वो उड़ता है, तो वैसे ही मछली के क्या होगा, तो बहुत से बच्चे देखिए मीन पक्ष लगा देंगे यहाँ पे, उसने इसलिए ये ऑप्शन दिया था मीन पक्ष का। तो देखिए मछली का एक पर्यायवाची होता है मीन, तो बच्चे क्या करेंगे कि मीन पक्ष राइट आंसर हो जाएगा, वो गलत होगा। यहाँ पे होगा गलफड़ा, गलफड़ा का मतलब इंग्लिश को बोलते हैं इसको गिल, ठीक है, गिल्स होते हैं ना गलफड़ा, जिससे मछली क्या लेती है, सांस लेती है, ठीक है। किससे सांस लेती है मछली, गिल्स से लेती है, और उसे हिंदी में बोलते हैं गलफड़ा। तो जैसे पक्षी के पंख होता है, वैसे ही मछली के क्या हो जाता है, गलफड़ा होता है, जिससे वो सांस लेती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे चिकनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तन, वैसे ही सोना। चिकनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तन, तो देखिए बर्तन किससे बनते हैं, आपने देखा होगा कि जो कुम्हार होता है वो बर्तन बनाता है, वो चिकनी मिट्टी के बनाता है, ठीक है, चिकनी मिट्टी के बर्तन बनाता है। वैसे ही सोने से क्या बनते हैं, आभूषण बनते हैं, गहने बनते हैं, क्या बनते हैं, गहने बनते हैं, आभूषण बनते हैं। तो जो संबंध चिकनी मिट्टी का मिट्टी के बर्तन से है, वही संबंध सोने का किससे हो जाएगा, गहने से हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे चारपाई और फर्नीचर। तो देखिए चारपाई क्या है, एक तरीके से फर्नीचर है, तो वैसे ही अध्यापक, शिक्षा, चांदी, धातु, जाली, फ्रॉक, स्कूटर और सवार। तो इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन दे रखा है चांदी, धातु, यानी कि जो चांदी है वो क्या है, एक तरीके से धातु है, मेटल है। जैसे चारपाई किस में आती है, फर्नीचर में आती है, वैसे ही चांदी किस में आती है, धातु के अंदर आती है। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने क्वेश्चन पूछ लिया, एनोलॉजी के क्वेश्चन है सारे। जैसे आरा और खाती, देखिए खाती यानी कारपेंटर, ठीक है, बढ़ई, तो उसके पास होती है आरा, आरा मशीन होती है जिससे लकड़ियां चीरी जाती है, ठीक है। बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनको चीरा जाता है, बीच में से उनके छोटे छोटे टुकड़े करे जाते हैं, तो वो आरा मशीन के द्वारा किए जाते हैं, एक यंत्र होता है, ठीक है। वैसे ही पेन, तो खाती यानी कि बढ़ई के पास क्या होगा, आरा मशीन उसका यंत्र है, वैसे पेन किसके पास होगा, वो होगा लेखक के पास, ठीक है, लेखक के पास क्या होगा,
पेन होगा। नेक्स्ट देखते हैं कैलेंडर और तारीख। कैलेंडर क्या बताता है? तारीख। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो तारीख कहाँ से आती है? कैलेंडर से, ठीक है। तो जैसे कैलेंडर तारीख बताता है, वैसे ही आपका जो शब्दकोश हो जाएगा वो शब्द बताएगा। शब्दकोश का अर्थ होता है डिक्शनरी, ठीक है। क्या होता है? डिक्शनरी। आपने देखा होगा जैसे आप कोई जो मीनिंग होती है वो सर्च करते हैं तो देखते हैं डी, दूसरा ए डी ई डी सी डी एफ डी जी। तो डिक्शनरी, उसमें क्या देखते हैं हम? वर्ड्स फाइंड आउट करते हैं ना, हिंदी मतलब निकालते हैं इंग्लिश की। डिक्शनरी में तो शब्दकोश में हम क्या देखते हैं? शब्द देखते हैं। जैसे कैलेंडर में तारीख देखी जाती है, वैसे शब्दकोश से शब्द देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जैसे गोली बंदूक। ये अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, गोली और बंदूक में जो संबंध है वही संबंध धुएं का किससे होगा? देखिए, बंदूक से क्या चलती है? गोली, यानी कि बंदूक से निकलती है गोली, डिस्क्याऊ डिस्क्याऊ। वैसे ही धुआं कहां से निकलता है? तो धुआं निकलता है चिमनी से, आग से नहीं, चिमनी से निकलता है। कहां से? आपने देखा हो ना, बड़ी बड़ी चिमनियां लगी रहती है, उसमें से धुआं निकलता रहता है। ईंट भट्टे देखे आपने कभी? ईंट भट्टों के ऊपर जो चिमनियां लगी होती है ईंट भट्टों की, तो वहां से धुआं निकलता रहता है, बहुत दूर से दिखाई देता है, ठीक है। बहुत दूर से ही दिखाई देने लग जाता है। तो धुआं कहां से निकलता है? चिमनी के अंदर से निकलता है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें विषम शब्द चुनिए। ओड वन आउट का क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, एनालॉजी के 5 से 6 क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे। अभी अभी हम आएंगे आगे, 2018 का करेंगे, 19 का, 20, 21, ठीक है। लेटेस्ट 22 तक के क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं। ये पैटर्न सेम है, 16 में भी पूछे गए थे एनालॉजी के अच्छे खासे क्वेश्चन, और 17 में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओड आउट में देखिए सोचने की जरूरत नहीं है, दिल्ली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे क्या है? शहर हैं, जबकि दिल्ली क्या है? एक स्टेट है। बाकी तो सारे क्या है? सिटीज हो गए ना। दार्जिलिंग भी सिटी है, शहर है। शिमला, नैनीताल क्या है? शहर है, घूमने लायक जगह है। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक राज्य है, स्टेट है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पीतल मिश्र धातु। देखिए, पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है, ठीक है, एलॉय है। वैसे ही कार, सड़क, ट्रक, लोड, पेंसिल, स्टेशनरी। देखिए मिल गया पेंसिल, स्टेशनर। जैसे पीतल किसके अंतर्गत आता है? मिश्र धातु में आता है। वैसे ही पेंसिल किस में आती है? स्टेशनरी में आती है। किस में आती है? स्टेशनरी में। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्षय रोग, फेफड़ा, यानी कि क्षय रोग कहाँ होता है? फेफड़ों में। क्षय रोग का मतलब होता है टीबी। क्या होता है? टीबी। होता किससे है? ये बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? ये भी पूछ ले तो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्षय रोग। वो किस में होता है? हमारे फेफड़ों में, लंग्स में होता है। वैसे ही मोतियाबिंद किस में होता है? तो ये होता है आंख में। किस में होता है? आंख में होता है। इसके अलावा आपको रोगों के बारे में और अच्छे से पढ़ना हो ट्रिक्स के साथ, तो हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको रोग ट्रिक्स के साथ मैंने आपको याद करवाए हैं कि कवक से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग। इसके अलावा पीटीटी के लिए मैंने एक स्पेशल क्लास ली थी रोग के बारे में, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। आपको नई नई चीजें और नए नए रोग बिल्कुल ट्रिक्स के साथ याद करने को वहां पे मिल जाएंगे, तो वो क्लास भी आप जाके देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर पीटीटी बीएसटीसी की क्लासेस के अंदर आपको वो क्लास मिल जाएगी, ठीक है, रोग यानी कि डिजीज वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जूते का संबंध है चमड़े से, वैसे ही राजमार्ग। तो देखिए, जूता किसका बनता है? चमड़े का बनता है। वैसे ही सड़क या राजमार्ग किसका बनता है? डामर का। किसका? डामर का। देखा हो ना, काला काला डामर। अगला देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे शानदार क्वेश्चन लगते हैं मुझे कोडिंग डिकोडिंग के, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं। देखिए, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कॉर्पस, CORPUS। इसका एक कोड दे रखा है हमें, EMTNWQ। बार बार बोलता हूं, इसको करने का एक ही तरीका है, नंबरिंग, अल्फाबेट्स की नंबरिंग। तो देखिए, C का 3, O15, R18, P16, U21 और S19, E5, M13, T20, N14, W23, Q17। मुझे इतनी जल्दी इसीलिए याद है क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चन करे हैं, बहुतों की प्रैक्टिस करी है, तो याद हो गए, आपको भी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, 3 से क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। 3 से 5 यानी कि प्लस का 2, 15 से 13 यानी कि माइनस का 2, 18 से 20 यानी कि प्लस का 2, 16 से 14 माइनस 2, 21 से 23 प्लस 2, 19 से 17 माइनस 2। यानी कि पैटर्न क्या चल रहा है? +2 -2 +2 -2। स्टार्टिंग करनी है +2 से, ठीक है। किससे होगी स्टार्टिंग? +2 से। तो चलिए, हमें किसका पूछा है? टोडर का।
TODDER, ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं, देखिए टी आता है किस पे, अभी बताया था मैंने आपको 20 पे, 15, 4, 4, 5 और 18, ठीक है। सबसे पहले करना है क्या, +2, 20 + 2 करेंगे 22, 22 पे क्या आता है v, क्या आता है v, यानी कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन पहले से ही कट गए, काटते रहना है। देखिए बता रहा हूं आपको, ऐसे ही चीजें करनी है आपको। 15, अब क्या करना है -2, 15 - 2 13, 13 पे क्या आता है m, vm दोनों में आ रहा है। फिर करना है 4 + 2, क्या करना है +2, 4 + 2 क्या हो गया 6, 6 में क्या आता है f, vmf, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड भी यहां से क्रॉस हो गया। आगे भी चेक कर लीजिए, देखिए -2 कर लीजिए, 4 - 2 करेंगे तो कितना बचेगा 2, 2 पे आता है b, फिर 5 + 2 करेंगे, 5 + 2 करेंगे 7, 7 पे क्या आता है g, और 18 - 2 करेंगे तो क्या आता है 16, 16 पे क्या आता है p, 16 पे क्या आता है p, यानी कि आपका जो कोड बन गया वो क्या बन गया VMF BJP, ठीक है, VMF BJP, देखिए BJP आ गया यहाँ पे भी, तो VMF BJP फोर्थ ऑप्शन में जो दे रखा है वो क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे हॉकी का संबंध है खेल से, तो हॉकी क्या है, एक प्रकार का खेल है, वैसे ही इनमें संबंध किसमें होगा, राजा शासन, नहीं बिल्कुल नहीं, संविधान सभा, किताब सड़क, लैटिन भाषा। हाँ, फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए, लैटिन क्या है, एक तरीके से भाषा है, जैसे हॉकी क्या है खेल है, वैसे ही लैटिन क्या है भाषा है। अगला देखें, फिर से क्वेश्चन आ चुका है अच्छा वाला, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है प्लस, और मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस। तो हमें क्या करना है, ये जो दे रखा है उसको सोल्व करना है। तो देखिए 16 डिवाइड बाई 64 -4 मल्टीप्लाई बाई 4 +3, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 64, 16 डिवाइड की जगह रखना क्या है हमें प्लस, तो 16 + 64, माइनस की जगह क्या रखना है डिवाइड, डिवाइड बाई 4, मल्टीप्लाई की जगह क्या रखना है -4, और प्लस की जगह रखना है मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको क्या करना है, अब इसको सोल्व करना है वी बोर्ड मास के नियम से। देखिए सबसे पहले क्या होगा डिवाइड, तो 16 + 64 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 16 ही आ जाएगा, -4 3 जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 16 और 16 32, 32 - 12 करेंगे तो 20 बच जाएगा। बच्चों का क्वेश्चन था, चुटकियों में हल कर दिया। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वो कौन से प्लस की जगह क्या मान रहा है, माइनस की जगह क्या मान रहा है, यानी मतलब क्या हो रहा है, फिर सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखें, विषम शब्द चुनना है। यहाँ पे भी देखिए मोती, पुखराज, हीरा और रूबी। तो इनमें देखिए मोती है वो क्या है, एक समुद्री जीव से मिलता है, बाकी तो सारे क्या है कीमती खनिज है, उसके अलग अलग प्रकार है, पुखराज, हीरा, रूबी। लेकिन मोती क्या है, समुद्र के जीव सीपी से मिलता है, ठीक है, समुद्र में मिलता है मोती। बाकी सारे क्या है खनिजों के प्रकार हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से ओड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न जानकारी का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दे। देखिए फिर से एक अच्छा सा क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन मुझे अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कितने, एक आप जो डायग्राम या कुछ भी जो दे रखा है उसको सोल्व करेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा 5 क्वेश्चनों का, और बहुत ही सिंपल चीजें देता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं देता। यहाँ से देखते हम करते हैं, ए का वजन बी से दुगना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बनाऊंगा, समीकरण बना के बताता हूँ। ए का वजन बी से दुगना है, ठीक है, ए का वजन क्या है बी से दुगना, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा 2b, ठीक है, इसको 1 मान लीजिए। पहला हो गया, ए क्या है बी से दुगना हो गया ना, ए बी से दुगना हो गया। बी का वजन सी से 4.5 गुना है, बी कितना है सी का 4.5 यानी कि 4.5 सी, बी बराबर है 4.5 सी, ठीक है। फिर बोल रहा है सी का वजन डी से आधा है, सी का वजन क्या है डी का आधा है, यानी कि डी का वजन क्या हो गया सी से दुगना, समझ गए ना। अरे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या बोल रहा है सी का वजन डी का आधा, तो सी बराबर डी बटा 2, बटे 2 को इधर ले जाएंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है चीजों में, मैं बता रहा हूं ना वैसे समझते चलिए। फिर देखिए डी का वजन क्या ई से आधा है, तो फिर से हम क्या लिख सकते हैं, डी का वजन ई से आधा है तो ई बराबर 2d हो गया, हो जाएगा ना। अभी जस्ट पहले मैंने आपको बता दिया, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा ई बराबर कितना हो गया 2d, ई बराबर क्या हो गया 2d, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या बोल रहा है
ई का वजन ए से कम लेकिन सी से ज्यादा है। देखिए ई का वजन क्या है, ए से तो कम है लेकिन ज्यादा किससे है, सी से है। ये पांचवा, ये 5 आपके पास समीकरण बन गए हैं। अब इन पांचों समीकरणों को लेके मैं एक मेन समीकरण बनाता हूं जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे भारी कौन हो गया, यहां से हम देखेंगे तो ए सबसे भारी हो गया, ए के बाद हो गया बी, ठीक है, ए के बाद हो गया बी, ठीक है, ए उसके बाद हो गया बी। अब बी के बाद कौन होगा, तो बी के बाद होगा ई। देखिए डी मत करना, डी गलत कर दोगे, डी करोगे तो ई को देखिए, ई के बराबर क्या है 2d, ई 2d के बराबर है, तो फिर ई के बी के बाद आ गया कौन सा, ई। ई के बाद क्या आ जाएगा, ई के बाद आ जाएगा डी, और डी के बाद क्या आ जाएगा सी। तो ये होगा बढ़ता, सबसे भारी होगा ए, उसके बाद बी, फिर ई, फिर डी और फिर सी। ई क्यों होगा, तो ये देखिए ये वाला जो फोर्थ समीकरण है उसको देखिए, ई बराबर है 2d, ठीक है, यानी कि ई की डी के 2 गुने से है, और डी क्या है, सी का 2 गुना है, यानी कि इन दोनों में ज्यादा भारी कौन हो गया, तीनों में ई सबसे भारी होगा, यानी कि सबसे भारी ए, फिर बी, फिर ई, फिर डी और फिर सी। ठीक है, हो गया ये। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सी वस्तु वजन में सबसे भारी है, तो सबसे भारी कौन है, ए है। ठीक है, सबसे भारी कौन हो गया, ए। आप याद कर लीजिए कैसे होगा, ए बी ई डी सी, क्या होगा, ए बी ई डी सी। चले अगले पे, अगला क्वेश्चन है ई वजन में कौन सी 2 वस्तुओं से हल्की है। देखिए ई ये रहा, किस किस से हल्की है, ए और बी से। किससे हल्की है, ए और बी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो चल रही है वो क्या है, सबसे भारी ए, फिर बी, फिर उसके बाद ई है, फिर डी है और फिर सी है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, यहाँ पे भी लिख लीजिए, सबसे भारी ए है, फिर बी है, उसके बाद कौन है, ई है, फिर डी है, उस सबसे लास्ट में सी है। निम्न में से कौन सी वस्तु वजन में सबसे हल्की है, सबसे हल्की सी है, दिख रही है ना, सबसे लास्ट में सी है, तो सबसे हल्की भी कौन सी होगी, सी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं ई वजन में कौन सी 2 वस्तुओं से भारी है। देखिए ए बी ई डी और सी, किससे भारी है, ई डी और सी से, डी और सी से भारी है, ए और बी से कम है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा क्रम वस्तुओं के वजन के अवरोही क्रम को दर्शाता है। देखिए ये है सबसे भारी, फिर बी, फिर ई, फिर डी और उसके बाद है सी। तो यहां पे देखिए आपको क्या पूछा है, अवरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बहुत कंफ्यूजन होता है आपके भी, तो मैं एक ट्रिक बताता हूं। क्या ट्रिक है, देखिए आरोही, अवरोही, आरोही में कितने शब्द हैं या कितने अक्षर हैं, 3। अवरोही में कितने हैं, 4। तो देखिए 3 अक्षर, छोटा, छोटे का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ, जिसमें छोटा होगा वो क्या होगा, छोटे से बड़ा होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, छोटे से बड़ा होगा, यानी कि आरोही का मतलब है छोटे से बड़ा, यानी कि बढ़ता क्रम। क्या होगा, बढ़ता क्रम। आरोही का मतलब है बढ़ता क्रम, छोटे से बड़ा। अवरोही में 4 अक्षर है, बड़ा है, बड़े का मतलब है बड़े से छोटा, घटता क्रम। तो अवरोही का मतलब है घटता क्रम। पहले क्या होगा, सबसे भारी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो घटता क्रम। तो जो मैंने लिख रखा है ये का ये घटता क्रम है। सबसे भारी ए है, फिर बी है, फिर ई है, फिर डी है और फिर सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आरोही के अंदर कितने अक्षर हैं, 3 है, यानी कि छोटा है। छोटे का मतलब है छोटे से वो क्या करना चाहेगा, बड़ा बनना चाहेगा, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, तो बढ़ता क्रम। क्या होगा, बढ़ता क्रम, छोटे से कम से ज्यादा की तरफ। अवरोही में 4 अक्षर है, ये बड़ा है, तो ये क्या करेगा, घटेगा, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ, यानी कि घटता क्रम। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में जमाएं। फसल, जड़, तना, बीज और फूल। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, बीज आता है, और आप बीज को ही पकड़ लेंगे तो फिर आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले बीज ही होगा। फसल, जड़, तना, बीज, फूल, इसमें बीज सबसे पहले होगा। तो 4 2 3 5 1, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शन यहां से ही कैंसल आउट हो चुके हैं। अरे बिना बीज जड़ थोड़ी आ जाएगी, इसमें दूसरे ऑप्शन का मतलब है सबसे पहले जड़, पहले बीज आएगा फिर बीज से जड़ बनेगी। ठीक है, जड़ से बीज थोड़ी बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जो आपके लिए क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है। आज सोमवार है तो 61वें दिन कौन सा वार होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, बुधवार, शनिवार, मंगलवार या गुरुवार। तो ये हमारी क्लास थी। सेकंड पार्ट होगा इसका 31 से 50 का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें कि 31 से 50 जो क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, इसके सोल्व करेंगे। तो इस क्लास के अंदर हमने देखा कि देखिए ब्लड रिलेशन हो गया, इसके अलावा एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको हम अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा जो आपके दोस्त या रिश्तेदार कोई भी बीएसटीसी की तैयारी करे उनके साथ शेयर कीजिए। हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि वहां पे 5 ई मॉडल पेपर मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप डेली बेसिस पे क्विज दे सके और अपनी तैयारी को परख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।